अब ये देखिए न्यूमेरिकल हमारा प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस पे हमें क्वेश्चन में ये चार्ट दिया हुआ होगा और हमें बोलेंगे इसमें से कि क्लस्टरिंग करो इसकी। क्वेश्चन में एज इट इज़ ये चार्ट दिया हुआ होगा और यही चार्ट दिया हुआ होगा, कोई अलग नहीं, कहीं पे भी वैल्यूज चेंज नहीं होगी, एग्जैक्टली यही दिया हुआ होगा जितना मुझे लग रहा है। ये बहुत जगह आ चुका है ये। तो इसमें क्या है, हमें कुछ दे रखा है, ये रही सारी मशीन, 1 से लेकर 7 मशीन है किसी भी सिस्टम में, और ये हैं 9 पार्ट्स। मान लीजिए कोई गाड़ी बन रही है तो ये गाड़ी का गेट है, ये गाड़ी के टायर्स हैं और कुछ है। तो ये नंबर ऑफ़ पार्ट्स हैं, कॉलम्स हैं, और ये रोज़ में मशीन्स हैं। तो अब इसमें क्या सिस्टम है, जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ होगा मतलब पार्ट नंबर ए मशीन नंबर ए यूज़ कर रहा है, पार्ट नंबर ए मशीन नंबर 5 यूज़ कर रहा है, तो 2 मशीन यूज़ करके ये पार्ट बन रहा है। वैसे बी क्या है, सी का है, अप टू आइथ पार्ट। तो ये पार्ट नंबर आई कौन कौन सी मशीन यूज़ कर रहा है, 2, 3 और 6। तो हमारा मोटिव क्या होता है, इसे ग्रुप करके सारी मशीन्स को, जो भी जितने भी पार्ट्स हैं इसमें से, ये क्या करें, जो भी सिमिलर मशीन यूज़ कर रहे हैं, जैसे 1 और 5 को एंड में ये लाना होता है, कैसा आएगा बताऊंगा मैं। तो जो भी सिमिलर पार्ट्स होते हैं और सिमिलर मशीन होती है उसे हम एक ही जगह एक ही रूम में रखें। मान लो अगर हमने 3 रूम है हमारी फैक्ट्री में, तो एक रूम में सिमिलर मशीन हो जो पार्ट ए, एच और डी बना रही है एक साथ, तो वो हम एक ही साथ रखना चाहते हैं। तो अब कैसे करेंगे हम, यहाँ तक कैसे आए, तो इसमें स्टेप्स होता है, 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये गिवन है, ये दोबारा बनाना है, मैंने नहीं बनाया, शॉर्ट नोट्स है। इसमें क्या करना है, राइट से लेके लेफ्ट तक जितने भी दिए हैं पार्ट्स, एकदम सबसे राइट से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये लिखना है। अप टू जो भी पार्ट है, यहाँ पे 9 दे रखे हैं तो 0 से शुरू हो रहा है तो 8 तक जाएगा। 0 तो एक्चुअली में 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, 2 की पावर लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ 1 है, ठीक है, बाकी को कंसिडर नहीं करना, जहाँ जहाँ 1 है रो, एक रो में, और यहाँ पे ये एक कॉलम डालना है, डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है, यहाँ पे रैंक लिखनी है। अभी तक हमने 2 की पावर 0 से लेके जहाँ तक था लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जहाँ 2 की पावर है, जहाँ 1 है उसके ऊपर की जो भी 2 की पावर है, 1 इंटू 2 की पावर दैट, तो मतलब ये नंबर, फिर यहाँ पे ये 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 0 मतलब 1, ये क्या है 2 की पावर 5 मतलब 32, 2 की पावर 8 मतलब जो भी नंबर आता है। तो ये नंबर प्लस ये नंबर 2 की पावर जो भी है प्लस ये नंबर, इसे ऐड करके ये बनेगा, ठीक है। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 8, ऐसे इसमें करना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 4, तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 16, तो ये 17 होना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 4 16 है, तो 16 के नीचे 1 है और 0 के नीचे 1 है, तो मतलब 1 17। तो सारा लिख लेना है ऐसे कैलकुलेट करके। फिर इसमें तो जो भी हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक देनी है, तो जैसे 290 सबसे बड़ा है तो 1, ऐसे करके सबसे छोटा कौन है 17, तो यहाँ तक रैंक दे दी हमने, ये कर दिया हमने। अब हमें रैंक के हिसाब से जो भी रैंक है रो अरेंज करनी है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 मशीन्स है, अब मशीन का अरेंजमेंट चेंज करना है रैंक के हिसाब से। तो हमने एक जगह लिख दिया रैंक 1 2 3 4 5 6 7, उसकी जगह लिख दिया नंबर। अब जो जो रो थी, रो नंबर 1 के बाद 5 है, तो 5 में क्या था, 5 ऐसी थी 1, फिर यहाँ पर 1 आ रहा था, तो 5 को इसकी यहाँ पर लिख दिया। तो ऐसे मशीन अरेंजमेंट किया, 5 यहाँ पे लिख दिया, 1 फिर यहाँ पे 1 आ रहा था, ठीक है। डेसिमल इक्विवेलेंट ये सब लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सेम चीज़ ऐसे लिखनी है, ऐसे करना है अब, ठीक है। ऐसे ऐसे कंसिडर करना, हमने ऐसे ऐसे कंसिडर करी, 2 की पावर लिख के, अब हमने यहाँ के 2 की पावर यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे जहाँ तक गया, नीचे से ऊपर गया, वहाँ पे राइट से लेफ्ट, यहाँ पे नीचे से ऊपर 2 की पावर लिख दी। फिर जहाँ जहाँ 1 आता रहा उसको ऐसे, अब इसके नीचे यहाँ लिखना है हमें, डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ लिखना है, रैंक यहाँ लिखनी है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, जहाँ पे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, तो ये 4 प्लस 2 6 प्लस 0 2 की पावर 0 1, तो ये टोटल 7 होना चाहिए, 7 आ गया। फिर ये 2 की पावर, ये जो मैंने यही लिख के दिखाया, ये लिखना नहीं है, 1 1 1 लिखा हुआ होगा, जो भी अरेंजमेंट आता है उस हिसाब से हमने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए, रैंक निकाल दी, लेफ्ट टू राइट रैंक देनी है। अगर कोई नंबर सेम है, जैसे 96 2 बार आ रहा है, तो जो सबसे लेफ्ट में उसे नंबर 1, फिर सेकंड 2 भली सेम है। फिर 24 2 बार आ रहा है, तो 24 लेफ्ट वाला कम रैंक का है, थर्ड 64 ये, तो ऐसे रैंक दे दी। फिर हमने रीअरेंज करा, ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर इसे डब्बा बना के लिख देना है कि हमारी 3 पार्ट फैमिली आई है। ए एच और डी जो पार्ट्स है वो मशीन 1 और 5 यूज़ कर रहे हैं, बी एफ और जी जो पार्ट्स है जो मशीन 7 और 4 यूज़ कर रहे हैं, आई सी ई